आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा स्कॉर्पियन बाइट के बारे में। स्कॉर्पियन बाइट का मतलब होता है बिच्छू का काटना या फिर बिच्छू का डसना, जिसे हम मेडिकल की लैंग्वेज में स्कॉर्पियन बाइट बोलते हैं। बिच्छू को स्कॉर्पियन कहा जाता है और जो काटता है उसे बाइट कहा जाता है। स्कॉर्पियन बाइट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई मरीज को, किसी इंसान को बिच्छू काट लेता है तो उसमें हमें क्या साइन सिम्टम देखने मिलेंगे, क्या उसका ट्रीटमेंट करना है और क्या उस कंडीशन में हमें क्या एक्शन लेना है। आज इस वीडियो में आप लोगों को ये डिटेल में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जमील। आज हम डिस्कस करेंगे स्कॉर्पियन बाइट के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्कॉर्पियन बाइट जो होता है, जो बिच्छू होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉइजनस, हाईली पॉइजनस, जिसमें बहुत ज़्यादा अगर कोई काटेगा बिच्छू तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो सकता है, उससे जान का खतरा भी हो सकता है, जिसे हम हाईली पॉइजनस बोलते हैं, हाईली विनफनस बोलते हैं। ये होता है लो पॉइजनस, जो बिच्छू अगर काटे तो उससे इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता। पेशेंट को पेन हो सकता है, माइल्डली स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। तो दो तरह के होते हैं, एक पॉइजनस होता है, एक नॉन पॉइजनस होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि बिच्छू ने जो काटा है पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है? तो उसे पता करने के लिए आपको जो बिच्छू है उसकी पूंछ देखना है और उसके आगे का जो सिरा होता है, जो जो हुक टाइप के दो होते हैं, उसे हम पिंसर बोलते हैं। तो पिंसर और टेल को देखना है। अगर जो बिच्छू काटता है, जो स्कॉर्पियन ने काटा है, उससे आपको देखना, पूछना है। अगर पेशेंट ले आते हैं, बहुत सी बार ले आते हैं, तो आपको देखना है। अगर लेके नहीं आते हैं, मार देते हैं या काट के भग जाता है, तो आपको पेशेंट से पूछना है किस तरह का था। अगर उसकी पूंछ, बिच्छू की पूंछ जो मोटी थी और जो पिंसर है, जो आगे कैसे कड़े रहते हैं दो, वो स्मॉल है, तो जो बिच्छू होता है वो हाईली पॉइजनस होता है। क्या देखना है? अगर बिच्छू की पूंछ मोटी है और पिंसर पतले हैं तो वो हाईली पॉइजनस है, उसके काटने से खतरा हो सकता है, जान जा सकती है। अगर बिच्छू की पूंछ पतली है और पिंसर जो है बिग है, बड़े हैं, मोटे हैं, तो वो माइल्डली पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको देखना है। पूंछ मोटी, आगे के उसके जो पिंसर है पतले, पॉइजनस है। पूंछ पतली, पिंसर मोटे बड़े, तो वो नॉन पॉइजनस है। तो इस तरह से आपको उसे देखना है। दोस्तों, तो बात हुई टाइप की, दो टाइप के होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। मैंने आप लोग को बताया किस तरह से हम पता करेंगे। तो उसकी पूंछ और पिंसर को आपको देखना है, टेल और पिंसर को देखना है। इसके बाद बात करेंगे सिम्टम की। अगर कोई पेशेंट को कोई बिच्छू काट लेता है, स्कॉर्पियन बाइट कर लेता है, तो उसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने मिलेंगे, क्या क्या सिम्टम देखने मिलेंगे। तो लोकल सिम्टम की अगर हम बात करें तो पेशेंट को पेन हो सकता है, सीवियर पेन रहेगा। पेन के साथ साथ पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं, टिंगलिंग नमनेस हो सकती है लोकल एरिया पे। अगर हाथ में काटेगा तो काम करते टाइम, जब जंगल में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, तो ये ज़्यादातर हाथ में और पैर के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो ज़्यादातर उंगलियों में काटते हैं या पैर के फुट के पंजे में काटते हैं बिच्छू। तो पेन हो सकता है, माइल्डली वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, पेशेंट को टिंगलिंग नमनेस हो सकती है, सूनपन हो सकता है। उसके बाद पेशेंट को वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पॉइजनस स्कॉर्पियन बाइट हुआ है तो पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, पेशेंट घबरा सकता है, पेशेंट नर्वस हो सकता है। उसके बाद पेशेंट को उसमें हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है। पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, घबराहट होने की वजह से पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है इस कंडीशन में, अगर कोई स्कॉर्पियन बाइट पेशेंट को हुआ है तो उसकी वजह से। इसके बाद अगर बात करें तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ साथ इससे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा भी पेशेंट लैंड अप कर सकता है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। उसके साथ साथ पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम होना, पेशेंट को टेकिकार्डिया होना या फिर ब्रेडिकार्डिया होना हो सकता है। पेशेंट का बीपी इसमें लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, ये आपको देखना है। उसके बाद अगर हार्ट पे इफेक्ट किया, पॉइजनस विनम है उसका, जो बिच्छू ने काटा है पॉइजनस है, वो हाईली पॉइजनस है, तो उससे पेशेंट की हार्ट रेट भी इफेक्ट हो सकती है। पेशेंट को टेकिकार्डिया या फिर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, इरेगुलर हार्ट रेट हो सकती है, साथ में पेशेंट को वीकनेस हो सकती है। अगर टाइम पे पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जाए, पेशेंट को टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले, तो उससे पेशेंट को सीजर आ सकते हैं। इन सम केसेस में पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, मुंह से झाग आ सकते हैं। ये सारे सिम्टम हमें देखने मिल सकते हैं। अगर बात करें साइन की क्या देखने मिलेगा, तो जहाँ पे बिच्छू ने काटा है, यहाँ पे डंक मारा है, जहाँ पे स्टिंग पड़ा है, डंक को हम स्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे स्टिंग है, स्टिंग साइड पेशेंट को स्वेलिंग मिल सकती है, पेशेंट को लोकल साइड पे स्वेलिंग मिल सकती है, साथ में पेशेंट को रेडनेस मिल सकती है, स्टिंग मिल सकता है। बिच्छू ने काटा, डंक अगर छोड़ दिया तो आपको स्टिंग भी मिल सकता है, तो आपको अगर वो है तो उसे निकालना है। ये सारी चीज़ें देखने मिल सकती है, ब्लीडिंग भी देखने मिल सकती है। तो ये कुछ लोकल साइन हमें देखने मिल सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आप लोग बताया साइन एंड सिम्टम। अगर कोई स्कॉर्पियन बाइट होता है तो उस कंडीशन में क्या हमें साइन सिम्टम देखने मिलेंगे। इसके बाद अभी मैं आप लोग को बताऊंगा स्कॉर्पियन बाइट का ट्रीटमेंट। अगर बात करें हम इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको उसको क्लीन वाटर से जो स्टिंग साइड है, जहाँ पे काटा है, डसा है, उसे क्लीन करना है, वाटर से साफ करना है, अच्छे से धो देना है।
उसके बाद वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन करना है। पेशेंट को टिंगलिंग नमनेस हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि जब भी काटेगा तो इन्फ्लेमेशन होगा पेशेंट को। इन्फ्लेमेशन में आपको टिंगलिंग नमनेस, इन्फ्लेमेशन में आपको स्वेलिंग रेडनेस मिल सकती है। तो स्वेलिंग रेडनेस और पेन को कम करने के लिए आपको वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन करना है। पेशेंट को जो ठंडे पानी से या फिर आइस पैक से या फिर अगर जो भी आपके पास ठंडा सामान हो उस कंडीशन में उससे पेशेंट को कोल्ड कंप्रेशन देना है, ताकि पेशेंट को स्वेलिंग में और टिंगलिंग नमनेस में और साथ में पेन में आराम मिले। तो इसके तरह से आपको जो फर्स्ट जो आपका एक्शन रहेगा, अगर किसी पेशेंट को बिच्छू काटता है तो सबसे पहले आपको कोल्ड कंप्रेशन करना है, क्लीन वाटर से उसे साफ करना है, धोना है अच्छे से। उसके बाद अगर बात करें ट्रीटमेंट की, मेडिसिन क्या देंगे, तो दोस्तों मेडिसिन में मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताऊंगा वही ट्रीटमेंट, उस तरह से आप ट्रीटमेंट करेंगे स्कॉर्पियन बाइट के पेशेंट का, तो पेशेंट को 100% रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले जो मेडिसिन देंगे हम इसमें एंटीहिस्टामिन मेडिसिन देंगे। आपको एंटीहिस्टामिन मेडिसिन देना है पेशेंट को अगर कोई स्कॉर्पियन बाइट होता है तो। साथ में अगर पेशेंट को सीजर है, बहुत ज़्यादा पेन है, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को बेंजोडाइजिपिन देना है। बेंजोडाइजिपिन इसमें दी जाती है स्कॉर्पियन बाइट अगर किसी पेशेंट को होता है उस कंडीशन में। साथ में कुछ बारबिचुनेट मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद अगर बात करें पेशेंट को जहाँ पे स्टिंग हुआ है, जहाँ पे बिच्छू ने काटा है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग है वहाँ पे टिंगलिंग नमने से, तो वहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाथ पे काटा हुआ है, स्कॉर्पियन बाइट हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लॉक्स 2%, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का इंजेक्शन होता है, 2% का आता है। तो इसे 5 ml या 2 ml की डिस्पो में लोड करना है आपको इंजेक्शन, और लोकल साइड पे इंसर्ट कर देना है। तो पेशेंट को जो वो एरिया सुन हो जाएगा, वहाँ पे उसको पेन मालूम नहीं पड़ेगा। जब भी किसी पेशेंट को स्कॉर्पियन बाइट होता है तो बहुत सीवियर, बहुत तीव्र जलन महसूस होती है, पेशेंट को सीवियर टिंगलिंग नमनेस होता है, असहनीय दर्द होता है, तो आपको उस एरिया में पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया 2% लोक्स इंजेक्शन होता है, उसे पुश कर देना है 2 से 5 ml। उससे पेशेंट का वो एरिया जो सुन हो जाएगा, पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होगा, तुरंत पेशेंट को आराम मिलेगा। तो आपको लोकल एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को, इंजेक्शन लोग 2% देना है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे पेशेंट को आपको वेसोडाइलेटर देना है, एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन देना है। साथ में पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसमें आपको इंजेक्शन ट्रामाडोल पेशेंट को देना है। ट्रामाडोल आपको 100 ml की एनएस में देना है, स्लो पेशेंट को देना है, ये बहुत फास्ट नहीं देना है। अगर आप इसे बहुत फास्ट देंगे तो उससे पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। तो पेन किलर में आपको इंजेक्शन ट्रामाडोल देना है, लोकल एनेस्थीसिया के लिए लोक्स 2% देना है, और प्राइमरी में आपको अगर स्टिंग वहाँ पे लगाया तो उसे निकालना है, क्लीन वाटर से साफ करना है, साथ में कोल्ड स्पंजिंग करना है, कोल्ड कंप्रेशन देना है वहाँ पे पेशेंट को। इसके बाद बात करें, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो इसकी होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग वो होती है प्राजोसिन, जो अल्फा ब्लॉकर होती है। इसमें क्या होता है, जब भी स्कॉर्पियन बाइट होता है तो अल्फा रिसेप्टर पे इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, हार्ट रेट इरेगुलर वगैरह है, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को टेबलेट प्राजोसिन देना है। प्राजोसिन 5 mg पेशेंट को स्टेट देना है। उसके बाद फॉलोड बाय अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से आपको टेबलेट देना है। पेन किलर में आप साथ में इसमें ट्रामाडोल के साथ साथ टेबलेट, अगर ट्रामाडोल से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, वोमिटिंग नोजिया लग रहा है, तो इंजेक्शन डायनापर डाइक्लोफेनिक 50 mg दे सकते हैं आईएम पेशेंट को, या 100 ml की बोतल में लगा सकते हैं। और ऑन डिस्चार्ज आप पेशेंट को टेबलेट डाइक्लोफेनिक 50 mg बीडी के डोज में दे सकते हैं। और साथ साथ इसमें आपको रिड्यूस कार्डियक स्पाज्म, जो हमारी टेबलेट होती है प्राजोसिन, अगर पेशेंट को कार्डियक स्पाज्म होने लगे हैं, वेसोजेनिक स्पाज्म वगैरह होते हैं, तो उस कंडीशन में प्राजोसिन टेबलेट दी जाती है, जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से हम स्कॉर्पियन बाइट का ट्रीटमेंट करते हैं। अब